गौनाहा प्रखंड में मुखिया प्रत्याशियों की दिखी गहमा गहमी, नेता नहीं बेटा बनकर काम करेंगे। न्यूज 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। गौनाहा प्रखंड में धमौरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नंदकिशोर महतो ने अपना जनसंपर्क धमौरा पंचायत के बेतहनिया वार्ड नंबर 2 में मुखिया पद के लिए जनसंपर्क तेज कर दिया है। पूछे जाने पर नंदकिशोर महतो ने बताया कि पिछले 5 सालों में हमारे पंचायत का विकास कुछ नहीं हुआ है, जबकि सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत अभी तक कोई विकास धमौरा पंचायत में नहीं हुआ है। लेकिन मुखिया प्रत्याशी नंदकिशोर महतो ने कहा कि लोग वोट लेने के लिए वोटरों को गुमराह करते हैं। वहीं नंदकिशोर महतो ने बताया कि यदि हमारे पंचायत की जनता हमें अपना आशीर्वाद 5 साल के लिए देती है तो मेरा सबसे पहला काम युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं का सशक्तिकरण, अपने गाँव में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आज बहुत से युवा अपना गांव छोड़कर दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, जिससे हमारे ही राज्य की क्षति होती है। यदि मैं मुखिया बनता हूं तो इन युवाओं को सरकार से जुड़े सभी योजना जैसे डेयरी फार्म, मुर्गी फार्म, मछली पालना, ऐसे सभी बिहार सरकार की योजना को अपने गांव में ही रोजगार के माध्यम से सुनिश्चित कराऊंगा, जिससे युवा अपने गाँव में रहकर काम कर सके। वहीं धमौरा पंचायत के बेतानिया गाँव के वार्ड नंबर 2 में ग्रामीणों से पूछे जाने पर ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों को अभी तक विधवा पेंशन का लाभ, इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है, ना ही हमारे गांव में अब तक कोई भी विकास का काम हुआ है। अब हम लोग नए मुखिया प्रत्याशी को चुनकर अपने पंचायत का मुखिया बनाएंगे, जो हमारे पंचायत के साथ साथ युवा शक्ति को भी आगे बढ़ा सके। न्यूज 9 टाइम्स। एक और ग्रामीण हमारे बीच में है, इस वक्त हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या उनके गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, इस समय क्या सोच रहे हैं? आपकी परिवर्तन की लहर चल रही है, तो वर्तमान मुखिया को चाहते हैं या परिवर्तन करना चाहते हैं? नया मुखिया को चाहते हैं। किस लिए चाहते हैं नया मुखिया? विकास नहीं हुआ आपके गाँव में? इंदिरा आवास का काम हुआ है आपके गाँव में? जॉब कार्ड मिला है आपको? नहीं। राशन मिलता है? चलिए, इस वक्त और भी हमारे बहुत सारे बीच में ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या इस वक्त उनकी किस पंचायत से है? हमारा पंचायत का है, मगर मेरा गांव है खटिली, 9 नंबर वार्ड का। 9 नंबर वार्ड में है। क्या सर, आपके वार्ड में विकास का काम कुछ हुआ है? विकास का काम तो ऐसे आता है मगर पूरा हो नहीं पाया। जैसे कि नल का है, देखिए इससे ग्राम बेतहनिया में जी, उसमें कुछ काम हाउसिंग कर दिया गया है जी, मगर काम पूरा हुआ नहीं। 5 साल बीतने के वक्त अभी तक काम नहीं हुआ है। और आपके सामने पीछे सर के यहाँ किसी ग्राम बेतहनिया में, हम तो 9 नंबर के हैं मगर बेतहनिया के लिए देख रहे हैं। ये वहाँ 2 नंबर वार्ड में कुछ काम कर दिया गया देखा, मगर कुछ काम ऐसे मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि इस वक्त जो पंचायत में काम हुआ है दिखाने के लिए कुछ काम किया गया और बाकी सब काम को रोक दिया गया। तो और अब देख रहे हैं न्यूज 9 टाइम्स और मैं हूँ रंजीत गुप्ता। इस वक्त हम यहाँ भावी प्रत्याशी धमौरा पंचायत के बेतानिया गाँव वार्ड नंबर 2 में हैं और हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या इनके गाँव में कौन सी विकास हुई है और ये जो चुनाव लड़ रहे हैं इनके कौन सा एजेंडा होगा। सर, आपकी कौन सी एजेंडा होगा जिस एजेंडे के तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले देखिए, धमौरा पंचायत में विकास के नाम पर जो भी राशि आया है, हम तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हमारे पंचायत में बहुत ज़्यादा हुआ है और विकास के नाम पर यहाँ लूट खसोट किया गया है। पहले बार मनरेगा में जो 1,20 करोड़ में 1 करोड़ 20 लाख जो रुपया आया था, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। किनके द्वारा ये भ्रष्टाचार किया गया है? देखिए, वार्ड को भी काम नहीं दिया गया, वार्ड से दूसरे व्यक्ति को दे करके पूरे पैसा को निकासी करा लिया गया है। मतलब कि वार्ड के द्वारा नहीं काम हुआ है, लेकिन वार्ड के मार्फत दूसरे व्यक्ति से, गांव के ही दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को रख करके काम कराया गया है और सबके खाता में पैसा गया है। 1 से 2 दिन में पूरा पॉइंट का झाड़ाई ये और सबके खाता से अंगूठा लगा पैसा ले लिया, उसको 200-300 रुपया दे दिया, बस यही तो हुआ है सर। हर पंचायत, हर वार्ड का कि अगर हम ये पंचायत की जनता हमें
मैंने मुखिया के रूप में चुनती है, हमें अवसर देती है सेवा का, तो हमने प्लान तैयार किया है गरीबों को। इसमें हम जैसे मुर्गी पालन, गौ पालन, बकरी पालन, ये सब रोजगार के लिए हम मतलब बिहार सरकार की जो चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना है उसको आप अपने धरातल पे अपने गांव में उतारने का प्रयास करेंगे। जी हाँ सर, इस वक्त किसान भी बहुत त्राहिमाम कर रहा है, उनके हित में कोई सरकार काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे फसल है जो क्षति हो चुका है, उनकी मुआवजा नहीं मिलती है। सर, किसान के हित में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान का मैं बेटा हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसानों का दुख मैं समझूँ, लेकिन इसमें पंचायती राज में भी किसानों के लिए बहुत से आते हैं, लेकिन यहाँ ब्लॉक में भी इसको बंदरबाट कर लिया जाता है। जैसे इसका जो है खाद बीज का जो भी समस्या है वो आता है, बीज वितरण के लिए आता है, लेकिन समय से नहीं मिलता है। हम लोग बीज गिरा लेते हैं तब धान का बीज मिलता है। और उसी तरह है जैसे यूरिया का इस साल बहुत किल्लत हुआ, हम लोग मांग किए, उसमें मैंने स्ट्राइक किए थोड़ा सा, तब जाकर के यूरिया का उठाव हुआ, ये कोटा दिया, लेकिन यूरिया भी नहीं मिलता। विधायक के स्तर से हम लोग मुख्य सचिव को वहाँ जो है। एक क्वेश्चन और मेरा रहा आपसे, शिक्षा के क्षेत्र में आपका गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, यदि शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करना हो आपके गांव में तो आप क्या प्लानिंग करेंगे बच्चों को जो कि यहाँ से दूसरे गांव में, दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में जाके नहीं पढ़ाई करें, अपने ही गांव में रहे, इसके लिए आप क्या सोचे हैं? देखिए, ये देहात क्षेत्र है, यहाँ युवाओं में जोश है, पढ़ने की ललक है, लेकिन आर्थिक स्थिति उतना सुदृढ़ नहीं है। और यहाँ शिक्षा का जो स्तर है, सरकार का जो नीति है एकदम गिरा हुआ है। सरकार के जो नीति है यहाँ, जो ये शिक्षा का जो ये सरकारी विद्यालय में जो प्रबंध किया गया है, इसमें वो उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। हम चाहेंगे कि सरकार जो इसमें है, जो शिक्षा का जो किया है, शिक्षक को जो बहाल किया है, इसमें नियमित ये अपना शिक्षा का जो सुचारू रूप से अपना आए, डेली वो अपना स्कूल में जाए, अपने बच्चों को पढ़ाए। अब इसमें सरकार के कई गो महत्वाकांक्षी काम हो जाता है, उसमें ड्यूटी में लगा लेते हैं। सरकार को अलग से उनको ड्यूटी पर लगाना चाहिए और जो शिक्षा कार्य में है, शिक्षा कार्य में ही रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार गढ़वाल है। सर, किस पंचायत से हैं आप? मैं ग्राम पंचायत राज जमुनिया से। इस वक्त चुनाव में काफ़ी गहमा-गहमी चल रही है और बहुत सारे प्रत्याशी इस समय नॉमिनेशन देके वोटरों के पास वोट लेने के लिए जाते हैं। सर, आप चुनाव किस एजेंडे पे लड़ रहे हैं? देखिए, हमने चुनाव लड़ने का ये रीज़न रहा कि जनता की सेवा करें अधिक से अधिक, और जो अधूरा काम रह गया है 5 साल अवधि के बाद में, जो अधूरा काम रह गया है उसको सबसे पहले मैं पूरा करूंगा। सर, युवाओं के क्षेत्र में क्या कहिएगा? जैसे बहुत सारा युवा बेरोजगार है, अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाके प्रवासी की मजदूर की तरह काम करते हैं, तो क्या सर आपको यदि अगर जनता 5 साल के लिए मौका देती है, आप यदि अगर मुखिया पद पे चुने जाते हैं, तो युवाओं के क्षेत्र में आप कौन सा विकास अपने गाँव में कराना सुनिश्चित करेंगे? युवाओं के क्षेत्र में मैं बेरोजगारी दूर करूँगा, कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग का हम लोग बढ़ावा देंगे, ताकि प्रवासी मजदूर आए वहीं पे रहे, बाहर नहीं जाए। और शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं करना चाहता हूं कि उत्तम, अधिक से अधिक अच्छा शिक्षा मिले, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था अच्छा हो। सर, इस समय किसानों की मुख्य जो व्यवसाय है वो खेती है और आज खेती बहुत पीछे रह गया है, तो क्या आप किसान के हित में कुछ कहना चाहेंगे? किसानों के हित में मैं प्रयास करूंगा कि उत्तम किस्म का खेती हो और यहाँ खेती जो है आधुनिक ढंग से हो, अधिक पैदावार हो, उसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। सर, आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार गढ़वाल है। अब किस पंचायत से? पंचायत राज जमुनिया का, जमुनिया से चुनाव प्रत्याशी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।